नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अमृत तिवारी और बड़ी खबर जबलपुर से, जहां हाईकोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। भोपाल में रेप केस पर फैसला, रेप केस पर आदेश, महिला आरोपी पर भी चलेगा मुकदमा। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, आरोपी ने किया था शादी से इनकार, आरोपी की मां के खिलाफ भी शिकायत। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से, जहां हाईकोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। भोपाल में रेप केस में अहम आदेश, महिला आरोपी पर भी मुकदमा चलेगा। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप है। सहयोगी संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी, क्या है इस मामले में अपडेट? इस मामले में पूरी बात यह है कि एक पड़ोसी ने एक महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत कर्म दुष्कर्म किया था। और उस महिला का आरोप यह है कि शादी के लिए जब वो उस पड़ोसी के घर गई थी, तो उसकी माँ और उसके भाई ने एक कमरे में उसे आरोपी के साथ बंद कर दिया था और ये कहा कि ये शादी की बात करने के लिए आप अंदर जाए, और बाहर से दरवाजा लगा दिया। उस दौरान आरोपी ने दुष्कर्म किया था। उसके बाद दो तीन बार और भी ये सिलसिला चलता रहा। जब बाद में शादी से इनकार किया तो माँ, सगाई भी हो गई थी इनकी, तो माँ ने ये कह दिया कि चूंकि शादी के पहले आजकल शारीरिक संबंध बनाना एक आम बात है, इसलिए ये कोई गलत बात नहीं है, चलेगा। लेकिन जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में यह मामला आया तो उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि कोई महिला स्वयं तो दुष्कर्म नहीं कर सकती, लेकिन यदि दुष्कर्म के लिए उसने प्रेरित किया है या दुष्कर्म के लिए घटना क्रम को अंजाम दिया है, तो वो भी उतनी ही दोषी होगी। और इसीलिए माँ को जमानत का लाभ भी नहीं दिया गया और इस मामले में आरोपी बनाया गया। बिल्कुल सही आपने कहा। अब आगे देखना होगा क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और छत्तीसगढ़ से खबर, जहां इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की कमी है, मामले में हाईकोर्ट सख्त है। मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशाला की भी कमी है। व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करें मुख्य सचिव, हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। तो देश भर में 16 स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ नियुक्त हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है, जिसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्ती दिखाई और राज्य के मुख्य सचिव से केंद्र सरकार के पत्र का जवाब न देने पर स्पष्टीकरण मांगा है और शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी, तो देखना होगा 9 अप्रैल तक क्या कुछ चीजें बदलती हैं। बहरहाल आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की कमी से जुड़ा यह मामला है और अब इस मामले में अदालत ने सख्ती दिखाई है। देश भर में 16 स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की नियुक्ति, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है। सहयोगी दुर्गा प्रसाद मिर्धा जुड़ गए। आपसे समझना चाहेंगे हाईकोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिए हैं और अगली सुनवाई से पहले क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? दुर्गा, आप तक आवाज पहुंच रही है। आपसे समझना चाहेंगे अदालत में मामला है और अगली सुनवाई से पहले क्या उम्मीद करें? तो शायद आवाज नहीं पहुंच रही। आपको बता दें, देश भर में 16 स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ नियुक्त हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है, जिसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और इस पर कोर्ट ने